Hello all, I'm Dr. Sadhna Sharma, Senior Consultant, Apollo Cradle Miracles Healthcare. आज हम बात करते हैं PCOS में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. What is PCOS या PCOD भी कई लोग बोलते हैं. Basically it is a polycystic ovarian complex or syndrome or disease, ठीक right? तो होता ये है because ovaries has follicles in the form of small cyst and it is like a cluster. वो जैसे एक पर्ल बन जाता है वैसे बन जाते हैं. लेकिन इसकी वजह से आपकी बॉडी में थोड़ा हार्मोन इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपको बाकी सिम्टम्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल पीरियड्स इरेगुलर होना, कई बार कंसीव करने में डिफिकल्टी फेस करना, फेस पे एक्ने होना, बैक पे एक्ने होना, एक्स्ट्रा हेयर्स ग्रो करना. तो ये सब एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रम है. हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से इसे कंट्रोल करने के लिए? बिकॉज जैसा आप अवेयर होंगे कि आजकल yes PCOS cases are rising like anything, and believe me or not, it is because of unhealthy lifestyle. अब लाइफस्टाइल में क्या अनहेल्दी है, राइट? Basically the thing is that nowadays lot of pesticides are used in the foods and all, lot of chemicals are used in processed foods. आपका जो भी फूड है वो obviously उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है. तो लेकिन हम and plus हमारी हैबिट्स भी हेल्दी अब ज़्यादा नहीं है. Because what happens is we often rely on outside foods, on processed foods, on junk foods, है ना? आपको देखिए अगर एक हफ्ते में कितनी हमारी ईटिंग आउटसाइड होती है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा एक्स्ट्रा केमिकल्स बॉडी में जा रहा है वो ऑफ कोर्स आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को और फर्दर इंक्रीज ही कर रहा है, विच इज एक्चुअली इंक्रीजिंग टू मोर मैनिफेस्टेशन ऑफ PCOS. इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने ही लाइफस्टाइल पे खुद काम करना है. यू शुड cut down on the junk foods 100%. Processed foods जो आते हैं मार्केट में, ready to eat foods जो आते हैं, please cut down on that. See, I'm not saying that don't pamper yourself. Do pamper, but then it should be just like once in a month. But otherwise, please have healthy food at the home cooked foods, right? And आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना है, फ्रूट्स एंड सैलेड्स का इंटेक बढ़ाना है. जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जैसे मैदा वगैरह हो गया, इसका सेवन कम से कम करना है. आप चाहे तो मल्टीग्रेन आटा यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ओट एंड बाजरा पिसवा के उसमें डलवा सकते हैं. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्विचिंग टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल. एंड सिर्फ डाइट से हेल्प नहीं मिलेगा. यू मस्ट डू सम अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस, एटलीस्ट 20 to 30 minutes every day, 5 days a week. तो अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, हम बाहर का कुछ नहीं खा रहे हैं, हमारी डाइट फैटी नहीं है, वी आर नॉट टेकिंग टू मच ऑफ चीज और फैट और घी, then and we are doing maybe aerobics or zumba or yoga, whatever you feel like, whatever is comfortable for you, जो आपके hectic schedule में fit in हो सकता है. That helps in a long run to control the abnormal hormonal spectrum, and thus जो उसकी वजह से आपको manifestations हो रही हैं in the form of menstrual irregularities, acne, extrafacial hairs, difficulty in getting conception done, weight gain, ये सारी चीजें कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा, right? So basically switch to a healthy lifestyle, healthy diet pattern, cut down on refined carbs as well. Thank you. Stay aware and stay blessed.